अक्सर मेरी बहनों को सीख कबाब बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज जो मैं आपको सीख कबाब की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत इजी है और हर कोई इसको बहुत आसानी से बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज बनाने जा रही हूँ सीख कबाब, जो कि हम अपने तवे पे फ्राई पैन में बनाएंगे। बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी और बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये रेसिपी होने वाली है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है, बोनलेस। आप किसी भी चिकन के कोई भी आप उसका ना पार्ट ले सकते हैं कबाब बनाने के लिए। इस रेसिपी को फॉलो करें, ज़बरदस्त कबाब रेडी होंगे। मैंने ले लिया एक दरमियाने साइज़ का प्याज और उसको काट कर इसमें डाल दिया है। साथ में डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ हाफ कप इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया। उसके साथ हरा पुदीना जो है उसको भी हाफ कप ही ऐड किया है। साथ में 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर देना है, अच्छा अगर आप घर के मसाले से बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट था। सीख कबाब मसाला मैंने ये मार्केट से ख़रीदा है और इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आया था। अगर आप ये मैंने तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है वो मैंने इसमें डाल देना है। आप 2 टेबल स्पून ऐड कीजिए, या फिर अगर थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप 3 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और अगर घर का मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। साथ में 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून आपने खुश धनिया पाउडर ऐड करना है। और उसके साथ प्याज, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया वो आपने इसी तरीके से ऐड करना है। और आपने इस तरीके से इनको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। साथ में आपने कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी आपने हाफ़ टी स्पून ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और जब ये अच्छे से सारी चीज़ें चॉपर में चॉप कर लेना है, सॉरी मैं ब्लेंड कह रही हूँ। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाए तो आपने ये तैयार जो हमारा हो चुका है कीमा, इसको आपने, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गई, आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा चॉप किया और उसके बाद इसमें आपने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जो है वो आपने घी ऐड कर देना है। मोस्टली कबाब जब हम बाज़ार से खाते हैं वो इसमें फ़ैट ऐड करते हैं, लेकिन फ़ैट से ये बहुत ज़्यादा ऑयली, और अगर समटाइम्स मुझे पर्सनली फ़ैट डालना पसंद नहीं है। मैं पहले फ़ैट वाले भी मैंने बनाए, वो टेस्ट उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन समटाइम्स उसके पानी पीने से गला ख़राब हो जाता है या बड़े वो फैटी से होते हैं। अगर आप फ़ैट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ उसकी जगह 1 टेबल स्पून जो है वो घी ऐड किया है। उसके बाद ब्लेंड का इसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब उसके बाद ये मेरे पास एक सेक थी, इसके ऊपर आपने कबाब को एक कबाब अपने हाथ में आपने लेना है, जितने साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं। और उसके बाद उसको सीख के ऊपर इस तरीके से आप चढ़ा लें और आप शेप दे लें, छोटे बड़े जिस तरीके के भी आप बनाना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़े से बड़े छोटे से बना रही हूँ, जो हम बाज़ार से लेते हैं मोस्टली बड़े कबाब हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनता है। लेकिन अभी मैं ये साइज़ बना रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ार वाला ये साइज़ है और ये शेप है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपने इसको ज़्यादा फैला लेना। और ये देखें ज़बरदस्त शेप, बिल्कुल बाज़ार वाली। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ और थोड़े ये छोटे साइज़ के, इससे थोड़ा कम साइज़ है। अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो ऑयल ले लिया है। और अच्छा यह बात मैं आपको बताना भूल गई कि इसको ना आपने 2 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है, और इसको अच्छे से ताकि ये मैरिनेट हो जाए। तो उसके बाद आपने इसके कबाब बना के इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देखें मैंने इनको हाफ़ कप ऑयल में फ्राई करना शुरू किया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड पे लगेंगे। फ्लेम लो रखना है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो कबाब बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक साइड हो जाए, साइड टर्न करके दूसरी साइड से आप इनको अच्छा सा कलर दे लें, अच्छे से पका लें। उसके बाद इनको आप निकाल लें। और जो कबाब रह गए हैं, ये मैंने टोटल मेरे 8 कबाब बने हैं। तो और है भी ये माशाल्लाह अच्छे साइज़ के कबाब, हेल्दी कबाब बनाए हैं मैंने।
तो इनको अब जो कबाब रह गए थे वो मैंने डाल दिए हैं और इनको भी इसी तरीके से तकरीबन टोटल इनको 7 से 8 मिनट में ये दोनों साइड से रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये कबाब रेडी होते हैं। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।